नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और जो प्रीवियस फैक्टराइजेशन के मेथड मैंने बताया था उसको आप अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे। फ़िलहाल आज हमें उससे कोई काम नहीं है। आज हम उस मेथड से अलग हटके एक नया मेथड देखने वाले हैं जिसके थ्रू हम जो आंसर अभी निकाल रहे थे वो थोड़ा और जल्दी निकालना शुरू कर सकते हैं, है ना। जल्दी तो नहीं कह सकते बट एक और नया मेथड है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। आइए उसको शुरू करते हैं और वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर और इसी में थोड़ा अपग्रेड कर दिया जाए तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से पहले मैं थोड़ा आपको एक बेसिक सी बात बता दूं। वो आई थिंक आपको पता ही होगी बट फिर भी मेरा काम है बताना, क्योंकि उसके बिना आगे चल नहीं सकते हम। हमें पता है कि 2 का स्क्वायर करते हैं दैट इज़ इक्वल टू 4 आता है। अगर इसको मैं थोड़ा एक्सपैंड कर दूं तो मैं 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे 4 मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं -2 को एक नेगेटिव नंबर को स्क्वायर करता हूं तो मुझे 4 मिलता है। ये बात तो पता है ना। तो अगर मैं कहूँ -2 इज मल्टीप्लाइड बाय -2 आई ऑल्सो गेट 4 विथ पॉजिटिव नंबर। तो एक तरफ से तो हम ये कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर देता है और दूसरी तरफ से हम ये भी कह रहे हैं कि एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर देता है। दो बातें हम एक साथ कह रहे हैं। तो इसको लिखने का एक तरीका है कि अगर हमें बताना है कि ये जो 4 है, ये नंबर जो हमारे पास है, इसको अगर हम लिखना चाहें विथ स्क्वायर रूट तो ये क्या वैल्यू देगा। आपको पता है 2 देगा, है ना। बट ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो ये पॉजिटिव नंबर देगा या नेगेटिव नंबर देगा। छोटी सी बात को अभी ध्यान में रख लोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अभी आगे इस चीज़ का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, वो भी अलजेब्रिक टर्म्स में। ठीक है, ये आपको थोड़ा आइडिया लगा कि स्क्वायर रूट किसी का भी मतलब प्लस और माइनस, यानी कि उस चीज़ की पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। एक तरीका और है इस प्लस माइनस को रिप्रेजेंट करने का, मॉड। या तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, बट मॉड ज़्यादातर लोग हम इस्तेमाल अभी के लिए इस्तेमाल नहीं करते। वो आगे चल के हायर क्लासेस यानी 11th-12th में इस्तेमाल करते हैं और आगे चलता चला जाता है। बट फिलहाल अभी हम ज़्यादातर प्रायोरिटी देते हैं प्लस माइनस ऑफ नंबर को, यानी कि किसी का भी स्क्वायर। फॉर एग्जांपल आपको 5 का स्क्वायर लिखना हो, 25 का लिखना हो तो आप प्लस माइनस का 5 लिखोगे। सिमिलरली अगर आपको लिखना हो किसका 36 का स्क्वायर रूट लिखना हो दैट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 6। अगर आपको 100 का लिखना हो स्क्वायर रूट दैट इज़ प्लस माइनस 10। ठीक है, तो एक मैंने आपको रफ सा आइडिया दिया कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है कोई भी क्वांटिटी या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, है कि नहीं। तो अब इस चीज़ को कहाँ अप्लाई करते हैं, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है उसमें कैसे अप्लाई करते हैं, आइए उसको शुरू करते हैं। तो हमारा ये क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यही हमारा मेथड है। और इसमें हम क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम एक जनरल जो इक्वेशन हमने शुरू से अज्यूम कर रखी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यही हमने इक्वेशन को पूरी अज्यूम कर रखा था, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, है ना। तो अब हम इसी को लेकर के पूरी डेरिवेशन करते हैं और आखिरी रिजल्ट तक निकालते हैं, क्योंकि अभी तो हम जनरल टर्म्स से इस्तेमाल करेंगे, फिर आगे इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। आपको एक दो बातें जो मैंने बता रखी थी, a b c की वैल्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर होती है, यानी कि ये रियल नंबर हो सकती है मगर a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। इसी को ध्यान में रख करके मैंने अभी जो एक पिछले वीडियो निकाला तो उसमें मैंने बताया था कि a की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत उसका हिंट दिया था। मैंने उसमें क्वेश्चन में बताया था a प्लस b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यही इसी तरीके से अगर a की वैल्यू 0 ना हो तब हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं काफ़ी इजीली। देखिए अगर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो अगर मैं लिखूं इस इक्वेशन को, मैं पूरी को मल्टीप्लाइड बाय 1/a कर दूं तब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों, ये जो हमारे पास a क्वांटिटी है ये नॉन ज़ीरो है। a इज़ नॉट इक्वल टू 0 मतलब a इज़ नॉन ज़ीरो, है कि नहीं।
अगर ए की वैल्यू नॉन जीरो है यानी कि कांस्टेंट नंबर है तो समथिंग डिवाइडेड बाय कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट दे सकता है कि नहीं। तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय कुछ भी कर सकते हैं हम। तो चलिए हमें करना क्या है, हमें पूरी इक्वेशन को 1/a से मल्टीप्लाई करना है या तो पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करना है। दो मेथड है, दो तरीके से आप कह सकते हो। डिवाइड करते हैं तो हमें पता है इस टर्म में से अगर हम पूरे a को डिवाइड करें तो हमें पता चलेगा x² बचेगा। इसमें से अगर हम डिवाइड करें तो प्लस तो लगा ही है, b बचेगा डिवाइडेड बाई a हो गया और ये x। और यहाँ पर अगर हम इसको c से डिवाइड करते हैं दैट इज a = 0, c/a = 0 है ना। अभी तक हमने कुछ आई थिंक ज़्यादा कुछ करा नहीं जो कि मुश्किल हो। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट बेचारा बैठा है इसको हम कर देते हैं बाहर, ठीक है। यानी x² प्लस b/a टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का c/a। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करते हैं कि इसको इसके स्क्वायर को कंप्लीट करने की सोचते हैं। अब हमने थोड़ा दिमाग लगाया, हमें थोड़ा लग रहा है कि अगर हम x² लिख रहे हैं, ठीक है, और इक्वल टू में इधर बैठा देते हैं इसको माइनस का c/a अलग कर देते हैं। हमने देखा कि अगर हमें फॉर एग्जांपल a + b का होल स्क्वायर बनाना है तो हमें पता है कि a² बनता है a² x² है ना, प्लस 2 लगता है। प्लस 2 के लिए हमें क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं और वहाँ पर फिर डालते हैं a की टर्म बोले तो x हो गया। अब b की टर्म हमें पता ही नहीं है तो हमें पता है कि यहाँ पर b/a है। अगर मैं b/2a लिख दूँ, देखना जरा एक बार, b/2a लिख दूँ तो क्या ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा? सोचो थोड़ा। 2b डिवाइडेड बाई 2a और टाइम्स ऑफ x यानी 2 से 2 कैंसिल होकर b/a x बन जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आया तो पूरी इक्वेशन में से आपको क्या करना है कि जो भी आपका x का कोफिशिएंट बना है, जैसे इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट b/a, इसको आधा कर दो। इसको आधा करोगे तो आपको b/2a दे देगा, ठीक है। और 2 टाइम्स ऑफ पहले वाला लिख दो, बाकी आधा जो बनाया था उसको लिख दो। अब हमने इतने तक तो पहुंच गए। हमें पता चला ये a का स्क्वायर बना प्लस 2 बना a बना, तो ये हमने नया b इसको अज्यूम कर लिया अभी के लिए। अगर हमने ये करा है तो इस पूरे को होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, b के स्क्वायर की, यानी जो b लिखा है उसका ही स्क्वायर हमें ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो b का स्क्वायर हमने क्या करना है, b/2a को स्क्वायर ऐड करते हैं क्योंकि ये वाली टर्म तो हमेशा पॉजिटिव होगी, ये भले ही नेगेटिव हो जाए बट ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी ना। तो अब हम क्या करते हैं, ये चीज़ हमने अपनी तरफ से ऐड ऑन करी है। या तो आप इसको इस साइड में ऐड कर लो या तो आप इस साइड से घटा दो, यानी माइनस का b/2a का होल स्क्वायर। कुछ समझ में आया? मैंने कुछ नहीं करा, बस इतनी से इतनी टर्म को लिखा। इसके बाद फिर मैंने इसको होल स्क्वायर यानी a + b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, थोड़ा बहुत दिमाग लगा करके। और थोड़ा बहुत दिमाग मैंने अगर लगाया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर x² है और 2 लगा दिया, साथ में पहले वाले टर्म का एक टर्म उठा लिया ना, x उठा लिया वेरिएबल। बाकी मैंने सोचा कि अगर मुझे यहाँ पर ये जो 2 के साथ में मैंने x लगा रखा है तो अगर मुझे इस फॉर्म में बनाना है तो b/2a करना पड़ेगा इतनी टर्म के लिए। बाकी फिर मैंने इस स्क्वायर को पूरा कंप्लीट करने के लिए b/2a का होल स्क्वायर ऐड करा, फिर माइनस को कर दिया ताकि ये भी चीज़ कैंसिल आउट होकर के इस चीज़ को बना दे दोबारा। कोई भी चीज़ हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारा मोटिव ये होता है कि वो पूरी इक्वेशन को बैलेंस हो जाए, कर दे, यानी कि उसमें कोई इफेक्ट न डाले। आप अगर एक तरफ 2 ऐड कर रहे हो तो दूसरी तरफ भी आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, या उसी साइड में 2 को माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं एक बार और ऐसे थ्रू बता दूं। देखो आपने x² लिखा था, 2 लिखा था, पहली टर्म x डाल दी थी, फिर आपने क्या करा, जो बीच वाला जो आपका ये b का कोफिशिएंट b था, x का कोफिशिएंट, आपने इसको आधा कर दिया था, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा था कि c/a विथ नेगेटिव साइन तो उधर पड़ा ही था, फिर मैंने कहा था कि आपको इसको स्क्वायर करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है।
आपने अगर इधर सोचा कि इसको ऐड कर देते हैं, तो आप इधर भी अगर ऐड करोगे तो भी आपका ये बैलेंस माना जाएगा, क्योंकि ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसको इधर भेज दो तो ये माइनस बन जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। या तो इस तरीके से लिख लो या इस तरीके से लिख लो, बात वही बराबर पड़ती है। ठीक है, ठीक है, दोनों चीज़ बराबर हैं, बट वही फ़र्क है कि इसको आपने उठा कर वहाँ धर दिया। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ से आपने देखा, आपको पता चला ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x और b अपॉन 2a प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ना, तो आप इसको क्या x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो इस चीज़ को थोड़ा सॉल्व कर दो, माइनस का c अपॉन a प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a का स्क्वायर, दैट इज 4a का स्क्वायर। ठीक है, और अगर ऐसा लिख सकते हो तो आपको ये भी पता चल गया x प्लस बी अपॉन 2a का जो होल स्क्वायर है, इसको हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमें पता चलता है 4a का स्क्वायर, तो उसका एलसीएम आएगा। तो माइनस का तो हमने सी रखे दिया, और यहाँ पर a की कमी थी विथ 4a, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, और प्लस यहाँ पर तो ये चीज़ पूरी डिनोमीटर में है ही, तो हमने बी स्क्वायर को छेड़ा ही नहीं। तो अब हमें पता चला कि x प्लस बी अपॉन 2a तो एज इट इज़ रखते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम इसको पॉजिटिव नंबर को पहले धर दें यानी बी स्क्वायर, और यहाँ पर इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख दें माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 4a का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ जो मैंने बताई थी, अब यहाँ पर इसको एप्लीकेशन है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। लिखावट थोड़ी मेरी ख़राब है, उस पर मत जाना, वर्ड्स में जाना। ठीक है, कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें पता चलता है कि एक साइड से जब भी हम स्क्वायर को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो हमें पता है स्क्वायर रूट लगता है। अब यहाँ पर प्लस और माइनस का लगेगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक अगर हम पहुँच गए इस रिजल्ट तक, तो अब हमें पता चल रहा है कि इसमें से तो कुछ कॉमन आने की संभावना है ये नहीं, है ना। तो ये हमें पता है कि कुछ स्क्वायर टाइप पे बन रहा है। अगर मैं 4a का स्क्वायर जो स्क्वायर है इसको अगर मैं रूट में लिखना चाहूँ तो मैं क्या इसे 2a ले सकता हूँ। यहाँ पर आप प्लस माइनस इसलिए लगा रहे हो, क्यों? क्योंकि आप एक तरफ लगा सकते हो, या तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ज़रा इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ तो आप बताना कुछ गलती तो नहीं है। x अपॉन 2a b अपॉन 2a इस इक्वल टू क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस तो मैंने रख दिया, स्क्वायर रूट रख दिया, बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय, इसको मैंने लिख दिया 2a। ठीक है, और यही आपको ये काम करना होता है। ठीक है, और इसमें थोड़ी अगर हम एडवांस कर दें थोड़ी चीज़ें, यानी कि अगर हम लिख देते हैं कि ये जो प्लस का है, ठीक है, अगर उधर जा कर के माइनस का हो जाए तो हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू माइनस का b अपॉन 2a, और बीच में मैं लगा दिया प्लस माइनस, और यहाँ क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय यहाँ क्या होगा 2a, और दोनों को जब हम कंबाइन करके लिखते हैं तो हमें पता चलता है x की वैल्यू माइनस का b, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो ये दोनों आपस में एडिशन हो सकता है, इनका एडिशन है सब्ट्रैक्शन। तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये हमने इस चीज़ की पूरी डेरिवेशन कर दी इस तरीके से, देख लीजिए। यही हमारे पास पूरा फॉर्मूला निकल के आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और यहाँ तक हमने पूरा इसको निकाल के भी देख लिया स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस पूरा फॉर्मूले को डिराइव करके देखा। अब इस चीज़ के 2-3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो भी मैं यहीं पे बता दूं, क्योंकि आपको बाद में बताऊं अलग वीडियो बना करके, वो सही नहीं रहता। आपको फॉर्मूला पता चला, बाय हार्ट अगर याद कर ले तो, दिल से याद कर ले तो बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि आपके आगे चल के चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11th में भी आने वाला है। ठीक है, वहाँ पर आप
इसको और आगे एक्सपेंड कर सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ अगर याद कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, इट इज़ द कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, बट इसमें नोट करने वाली बात क्या है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि अभी मैं इसको थोड़ा साइड पे रख रहा हूँ क्योंकि इससे ही पूरा खेल शुरू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac से। इसको हम दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू आपके पास दो आएंगी। क्या आएगी? एक x की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस का b, प्लस ले लेते हैं एक बार, माइनस में बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, या तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? माइनस का b माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और मैंने आपको बता रखा है जब भी कभी इसके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के रूट्स निकलते हैं वो अल्फ़ा और बीटा में निकलते हैं, तो लिखने वाला बंदा ये भी लिख सकता है अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस का b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और बीटा की वैल्यू लिख सकता है क्या? माइनस का b माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अल्फ़ा की वैल्यू तो हमारे पास माइनस का b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 निकली, और बीटा की वैल्यू निकली माइनस का b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओवरऑल कहने का मोटिव क्या था कि x की वैल्यू आपकी क्या निकलती है? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाई 2a, दैट इज योर मेन फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके अदर नेम्स भी हैं, कहने वाले लोग इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक रेटिक फार्मूला। ज़्यादातर लोग इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, कहने वाले लोग इसे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड श्रीधराचार्य मेथड या रूल भी कहते हैं, मेथड और रूल। ये बहुत कम ये वर्ड लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इतना बड़ा नाम लेंगे वो, बट इन साइंटिस्ट कह रहा हूँ, इस पर्टिकुलर इंडियन मैथमेटिशियन ने इसका डिराइव करा था, इसलिए इनके नाम पे धर दिया गया इसको श्रीधराचार्य मेथड और रूल। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये वैल्यू आपके पास निकल के आती है। और इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस जो भी इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकलते हैं उसको हम देखेंगे आगे। ठीक है, आई थिंक एक दो बातें जो रह गई है उसको मैं अलग से बताने की जगह इधर ही कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो आपका बी स्क्वायर है माइनस में 4ac, इसको हम नया टर्म देते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट लिख देता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें यानी कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपके पास कैसे निकलेंगे? रियल रूट्स निकलते हैं। बात मैं बहुत आगे की कर रहा हूँ, अभी मैं 11 तक में इस चीज़ को उठा के ले सकता हूँ, बट अभी आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया दे रहा हूँ। रियल रूट्स निकलते हैं जब भी अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप सोचोगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? मान लो बेसिकली तो इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव हो, यानी ये जो पूरा आंसर आपका निकल रहा है ये पॉजिटिव हो, क्योंकि स्क्वायर रूट में आपको कोई भी क्वांटिटी रखनी है तो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। क्यों? जो अंडर रूट होता है हम प्यार से कहते हैं और जिसको स्क्वायर रूट कहते हैं वो क्या होता है? इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव बंदा होता है तो उसको पॉजिटिव ही रखना पड़ता है। आप सोचो इसको नेगेटिव दे दो तो ये बुरा मान जाता है, वो अपनी दुनिया अलग बसा लेता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस कंडीशन का बता रहा हूँ, इज़ ग्रेटर देन 0, या फिर बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज़ इक्वल टू 0। इस ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब मैं बता रहा हूँ, या तो इसकी मतलब वैल्यू हुई कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब या तो 0 से बड़ी हो वैल्यू या फिर 0 की इक्वल हो। ठीक है, तो
तो दोनों केसेस को उठा के देखते हो तो हमें पता चलता है कि अगर ये वैल्यू इससे ग्रेटर हो गई, तो अगर ये वैल्यू इससे ग्रेटर हो गई तो हमारे पास जो रूट्स निकल के आते हैं वो इक्वल होते हैं एंड डिस्टिंक्ट। इक्वल डिस्टिंक्ट मतलब इसकी एक अल्फ़ा वैल्यू निकलती है और जो बीटा निकलती है, दोनों के दोनों, फॉर एग्जांपल मैं इसको कुछ भी मान ले रहा हूँ, इससे एक्स निकलती है या कुछ ऐसे मान लेते हैं। अगर ये कुछ मान लेते हैं कुछ भी मान लो, थीटा मान लेते चलो, ठीक है, तो ये क्या निकलेगी, डेल्टा निकल सकती है। मानने के लिए मैंने माना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अगर एक वैल्यू थीटा है तो दूसरी डेल्टा है, या एक वैल्यू एक्स है तो दूसरी एक्स स्क्वायर हो सकती है, 4x, ऐसा कुछ भी, मतलब डिफरेंट वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है। रूट्स का इक्वल और डिस्टिंक्ट होना, डिफरेंट होना का मतलब है कि आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 है और पॉजिटिव है, ये भी बात ध्यान रखना। अगर बी स्क्वायर इस माइनस 4ac इक्वल टू भी 0 है तो हम ले सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, पहली बात, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या होता है कि जो आपके रूट्स हैं आर इक्वल, इक्वल होते हैं एंड रियल होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं, ठीक है। मैं डिस्टिंक्ट एंड रियल लिखना भूल गया, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू बीटा, और यहाँ पर जो अल्फ़ा की वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू बीटा की वैल्यू, यानी कि जो यहाँ रूट्स इक्वल नहीं है, यहाँ पर रूट्स इक्वल है। कंडीशंस याद रखने की वाली बात है, याद रखो या ना रखो वो आपके पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक छोटी सी बात और जो मेरे दिमाग में रह गई है उस चीज़ को मैं ख़त्म कर देता हूँ कि अगर बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज़ लेस देन 0 तब, अभी तक तो हमने एक केसेस देखे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो स्क्वायर रूट में क्वांटिटी आएगी वो पॉजिटिव हो या तो 0 हो, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 0 भी 0 होता है, और कोई पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो हमें पॉजिटिव दे देता है नंबर, है ना। तो अगर क्या हो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू छोटी हो, 0 से छोटी हो, नेगेटिव नंबर हो कोई, यानी कि क्वांटिटी कैसी हो, क्वांटिटी इज नेगेटिव, है ना। अगर क्वांटिटी नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, तब हम कह देते हैं कि नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स कहते हैं, ठीक है। और थोड़ा अगर मैं इसको और बताने पे चले जाऊं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक एग्जांपल के तौर पे अभी बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा ही उसमें ले गया तो फिर तो बेहोश हो जाओगे। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर आपसे कह दे कोई कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू में 0 है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, एक्स की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 9, और बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू -9 बन जाएगी, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस में √9। अभी तक आपने कोई भी जो स्क्वायर रूट में वैल्यू देखी है कैसी, पॉजिटिव देखी है, जैसे 4 का रूट निकालते हो तो वो +-2 आता है, 5 इसका 25 का निकालते हो तो +-5 आता है। अगर आप स्क्वायर रूट में ऐसी नेगेटिव क्वांटिटी को बैठा दो तो वो तो चिढ़ जाएगा पूरा, है ना, क्योंकि भाई वो पॉजिटिव बंदा है, उस पॉजिटिव बंदे को तुम नेगेटिव कंगाल करना चाहते हो, तो वो क्या कहेगा कि मैं ऐसी कोई क्वांटिटी हुई नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसका एक स्पेशल नाम रखा गया कि अगर आप इसको प्लस माइनस में √9 को √9 लिख रहे हो, इनटू में अंडर रूट में -1 लिख दो तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या करा, इसका नेगेटिव का अंडर रूट -1 को बाहर कर दिया, और अब हमें यहाँ से पता चलता है कि x की वैल्यू प्लस माइनस में, ये हमें तो पता है कि √9 की वैल्यू क्या होती है 3। अभी जो अंडर रूट में -1 है इसका क्या करें, अंडर रूट में -1 को हमने एक नया नाम दे दिया, अभी नहीं पढ़ोगे, क्लास 11th में ही पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्वांटिटी इक्वेशन में, इसको नाम दे दिया जाता है कि आयोटा, ठीक है। जहाँ पर ये जो आयोटा है, आयोटा की वैल्यू आपकी बन जाती है अंडर रूट में -1, ये बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है।
ये क्लास 11th का ही पूरा टॉपिक है, बट फिर भी मैंने यहाँ पर इसको बताना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि लोग सोचने लग जाते हैं यहाँ से आके चैप्टर ख़त्म, बल्कि सोचो कि यहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है। बेसिकली ये आपका चैप्टर चलेगा आगे बहुत, ये आपका बीएससी तक चलता है, क्योंकि मैं खुद बीएससी कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ तक चलता है ये चैप्टर। इसकी बाइनोमियल इक्वेशन भी बनती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो वहाँ पर जाकर आप इसको समझोगे और अगर कभी बीएससी करते हो तो। फिलहाल मेरा कहने का मोटिव इतना था कि ये जो आपका जो समराइज फॉर्म में अगर मैं बताना चाहूँ कि एक्स की वैल्यू आपके पास क्या होती है, माइनस का बी प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय 2 है, ये वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, और यहाँ पर जो डी की वैल्यू है, अगर आपसे कोई कह दे, इसको हम लिखने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी डिवाइडेड बाय 2 है, जो कि डी यहाँ पर क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। अगर डी की वैल्यू आपके पास क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, तो आपके जो रूट्स निकल के आते हैं वो रियल होते हैं, है ना। और जब अगर लेस देन हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आपकी इमेजिनरी चली जाती है। अभी आपको इमेजिनरी वाले से इतना कोई काम नहीं है, क्लास 10 तक, क्लास 11th में आपका काम पड़ेगा, तब वहाँ पर इसको और बढ़ा के बता दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल जो मैंने आपको इतना बताया, इतना सब समझाया, मुझे पता 90% से ज़्यादा लोग होंगे जो नहीं समझना चाहेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे चलो जब आएगा तब का तब देखा जाएगा, अभी क्यों इतना दिमाग ख़राब करें, है ना। बट जो ज़्यादा ही मैथ से प्रेम रखते हैं उनके लिए मैंने बता दिया कि यदि आप समझना चाहें तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर मैंने बता दिया है, बाकी इसको आगे 11th में जब हम एंटर करेंगे तब जाके करेंगे, और है ना। और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर वीडियोस डालूँ, बट जितना हो सकता है मैं उतना करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आपसे बस इतना ही कहना है कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और बाकी मैं इससे रिलेटेड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी बुक में, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मैं उसको भी कराने की आपको पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।